करते हुए जो चलते हैं, फिरते हैं, वार्ता करते हैं, ऐसे पशु और मनुष्यों को देख कर के तो जीव हैं ऐसी कल्पना या वास्तविकता को स्वीकार किया जा सकता है, किंतु जो पृथ्वी है, अग्नि है, हवा है, इनमें भी जीव है या ये जीव हैं, इसको कैसे स्वीकार किया जाए? क्योंकि इसमें कोई एक्टिविटीज़ तो देखने में आती नहीं। अतः समाधान करेंगे। बहुत अच्छा सवाल महाराज से ने किया है। जंगम जीवों की गतिविधियों को देखकर उनके जीवत्व का आभास हो जाता है, लेकिन स्थावर जीव, चाहे पृथ्वी है, चाहे हवा है, चाहे पानी है या अग्नि, इनमें जीवत्व को कैसे स्वीकारा जाए? एक जमाना था जब वनस्पति में भी जीवत्व को स्वीकार करना लोगों को कठिन होता था, पर जगदीश चंद्र बोस ने अपने शोधों से ये निष्कर्ष निकाला और सारे संसार को ये मानने के लिए बाध्य कर दिया कि इनमें भी जीवत्व है। अभी तक विज्ञान ने ऐसी कोई बात स्थापित नहीं की जिससे हम मिट्टी, पानी, हवा और अग्नि में जीवत्व को घोषित कर सके, लेकिन कुछ प्रयोग ऐसे हुए हैं जिनके आधार पर इस विषय में काफ़ी कुछ बातें कही जा सकती। पानी पर एक प्रयोग हुआ और एक विज्ञान विकसित हुआ जिसका नाम है इमोटोलॉजी। बुशारो इमोटो करके एक वैज्ञानिक हुआ जापान का, उसने एक प्रयोग किया। पानी को -20 डिग्री में जमाया गया, उसका रवाकरण किया गया। अलग अलग बोतलों में पानी रखा गया। कुछ बोतल में ऐसा लिखा गया, तुम देवदूत हो, तुम्हें धन्यवाद। किसी में लिखा गया, तुम मनहूस हो, हम तुम्हें मार डालेंगे। इस तरह के अच्छे और बुरे दोनों तरह के कोटेशन के उसमें लेख लिखे गए, चस्पा किया गया और उस बोतल के पानी को रवाकरण करके -20 डिग्री में जमाया गया। उसके बाद दोनों बोतल का जो फोटोग्राफ्स लिया गया पानी का, तो जिसमें तुम देवदूत हो, तुम्हें धन्यवाद जैसे सकारात्मक बातें लिखी गई, उसके पानी का फोटोग्राफ ऐसे आया मानो खिला हुआ फूल हो। और तुम मनहूस हो, तुम यमदूत हो, आई विल किल यू, इस तरह की बातें जिसमें लिखी गई, उसमें जो चित्र उभरा वो ऐसा उभरा मानो कंकालों का ढेर हो। उस आधार पर ये निष्कर्ष निकला कि पानी पर हमारे भावों और विचारों का प्रभाव पड़ता है। यद्यपि ये वाइब्रेशनल इफेक्ट गिना जाता है, लेकिन मुझे लगता है आने वाले समय में अगर ठीक ढंग से इस पर विचार किया जाए तो ये कहीं न कहीं पानी आदि में भी हमारी चेतना को प्रकट कर सकता है। पर जब तक विज्ञान इसे स्वीकार नहीं करता, हमें केवल शास्त्रों के आधार पर इसे मानना होगा। और मैं तो ये मानता हूँ कि शास्त्रों में उल्लिखित बातें सत्य होती है, आज नहीं कल उसको जरूर मिलेगा। बोलो।